सर बेसिकली बिहार में अगर आप इंटेलिजेंट का जो पैरामीटर है, साइंस में 100 मार्क्स आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट वहाँ है। रास्ते चलते भी लोग बोलते हैं बउआ एक सवाल तो बताना। हिंदुस्तान का पहला इंस्टीट्यूट है सिंप्लीफाइड जेईई अकेडमी, जहाँ आपका बच्चा मेरे पास आता है तो उसको स्कूल एग्जाम से लेके बोर्ड और इंट्रेंस तक की 100% लिखित रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। एक बात बताइए, 40 बच्चे पढ़ा रहे हैं और 2 बच्चे वीक हैं और वो हर बात पे टोका टोकी कर रहे हैं। बाकी जो 38 लोगों ने हमें पैसे दिए हैं या हम पे भरोसा किया है वो तो पिछड़ जाएंगे ना। तो 2 के कारण 38 को सफर क्यों कराए? हमें हर तरह का इंटेक नहीं लेना है। ट्रायल में जो वीक बच्चा होता था वैसे ही हमें बोल के चला जाता है पागल आदमी है ये क्या पढ़ा रहा है। मेरा पहला इंस्टीट्यूट है जिसका पूरे साल का कैलेंडर एडमिशन के समय दे। देश में नए साइंटिस्ट की कमी होने लगी, नए वैज्ञानिक की कमी होने लगी। सर हमने इसको जो है कमाने का जरिया बनाया ही नहीं। जिस दिन मैं टीचर बना था उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी प्राइवेट जेट नहीं। आपके पिताजी दिहाड़ी मजदूर हैं तो उनको फ्लैट 70% जो 2,40,000 फी है, उन बच्चों का 2 साल का फी 50,000 रुपया होता है। कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं ये आपको शुरू से ही रिजल्ट में दिखना चाहिए। सिंप्लीफाइड का बच्चा अपने स्कूल में अपने क्लास में अलग से दिखता है। पेरेंट्स को सर इंतजार रहता है लोगों को इंडिया पाकिस्तान की मैच से ज्यादा। और ये मेरा एक टेक्निक है जिससे हमने सबसे बड़ी चीज है जेईई नीट के नाम पे जो हाइप है ना फालतू के, उसको डाउन किया है। बर्थडे केक तलवार से क्यों काट? इधर उधर के दुनिया भर के पढ़ा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं बच्चों को। अब लगेगा कि नया चीज पढ़ा रहे हैं तो नया चीज पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी लोग। आप कितना बड़ा क्राइम कर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में वो नारायण जी हैं जिन्होंने कि सिंप्लीफाइड इंस्टीट्यूट को प्रेरणादायक शो के माध्यम से एक सिंप्लीफाइड एकेडमी का स्थापना की। आपका हमारी पॉडकास्ट में सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा, आपकी एजुकेशन क्या है और कहाँ से बिलोंग करते, कैसे ये सफर जो है आपने कैसे तय किया? सर मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीएड और एमएससी मैथ्स 2021 का गेट क्वालिफाइड हूँ मैं। 2001 में हमने गेट क्वालिफाई किया था जी। सिविल सर्विसेज भी हमने मैथ्स से लिखा था। अच्छा। और उसमें भी बहुत हद तक सफलता मिली, हालांकि उतना रैंक नहीं आया, वैकेंसी कम थी, इस कारण से मेरी प्लेसमेंट नहीं हो पाई। मैथमेटिक्स सिविल सर्विसेज के लिए भी पढ़ा, कोर्स के लिए भी पढ़ा और मैथ से पढ़ा और मैथ से ही जिया, मैथ से किया, जो कुछ भी किया मैथमेटिक्स से। मतलब हम बस नेचुरल जो होता है ना मैथमेटिक्स लर्नर हूँ मैं और मैथमेटिक्स लवर हूँ। जो आपका बचपन रहा, जैसे आपने 10th किया है या जो आपके फ्रेंड सर्कल में, तो क्या मतलब वहाँ पे किस तरह का माहौल था जो आपको ये मैथ जो है रुझान दिया, या फिर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहां से कहते हैं कि जीरो का जो आविष्कार किया है? जी जी, जिसने जीरो का आविष्कार किया सर बेसिकली बिहार में अगर आप इंटेलिजेंट का जो पैरामीटर है जी, आपको एसएसटी में 100 मार्क्स आते हैं, ये उसके लिए वाइटल नहीं है। वाइटल नहीं, हाँ आपके उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। साइंस में 100 मार्क्स आते हैं, कोई इंपॉर्टेंस वहाँ है। रास्ते चलते भी लोग बोलते हैं बउआ एक सवाल तो बताना। अच्छा। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप इंटेलिजेंट हैं। अच्छा। मैथमेटिक्स नहीं आता है तो बाकी चीजें आपके लिए गौन है। तो शुरू से ही मेरी 2 चीजें स्ट्रॉन्ग रही है, एक लैंग्वेज इंग्लिश में मेरा था। अच्छा। और मैथमेटिक्स चूंकि ये लोग मुझे इंटेलिजेंट जाने तो मेरे पापा का मतलब प्रेस्टीज डाउन ना हो और मेरे समाज में इज्जत मिले, इसलिए हमने अपने एजुकेशन का मैक्सिमम टाइम मैथमेटिक्स में ही दिया। मैथमेटिक्स में, और इस कारण से मैथमेटिक्स मेरे लिए रुचिकर हो गया और फिर बाद में बहुत सामान्य हो गया, नेचुरल हो गया, आसान हो गया। और मैंने बहुत पढ़ाई की है, इंडियन राइटर से लेके फॉरेन राइटर्स, जितने भी फॉरेन राइटर्स हैं, क्योंकि मैं 2001 से दिल्ली में 2014 तक तो करीब 5000 प्लस बीएससी मैथ्स ऑनर्स स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, 1000 प्लस बीटेक स्टूडेंट वेरियस यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस के, एमएससी 1000 प्लस स्टूडेंट इंडिया के वेरियस यूनिवर्सिटीज के जो यहाँ रह के पढ़ रहे हैं, आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, गेट के लिए। तो मैथमेटिक्स मैंने हायर लेवल पे बहुत ज्यादा पढ़ाया। ड्यू के कारण, जब ड्यू में 2009 में डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह उसके वाइस चांसलर हुए थे जी, उन्होंने पूरी तरीके से
सिलेबस को चेंज कर दिया था और सारे फॉरेन राइटर्स मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी बेस्ट बुक है, अच्छे टेक्स्ट बुक है, उसको लगाया था। तो जिसको मैंने पढ़ के सॉल्व किया था। अच्छा। एक टाइम था जब मैं मैथ्स अनलिमिटेड चलाता था, तो मिरांडा हाउस के बिमला कौशिक मैम, सेंट स्टीफन के पी नारायण सर, ये सब लोग का डायरेक्ट रेफरेंस मेरे पास होते थे कि बेटे इस बुक्स को अगर सॉल्व करवाना है, अगर ट्यूशंस पढ़ना है, गैलियन को, बाटल को, ये स्ट्रॉस को, एंटन को, वीवेल को, तो वो मेरे पास भेजते थे। मैंने अभी भी पढ़ता हूँ। उस समय मेरे लिए ये था कि एक्चुअली हम लोग नॉर्मल बीएससी मैथ्स ऑनर्स पढ़ा रहे थे, सारे दिल्ली वाले एक साथ पढ़ा रहे थे। एकदम से सिलेबस चेंज हो गई। प्रॉब्लम ब्रेड एंड बटर का था। अच्छा। तो मैंने, और मेरी वाइफ काफी पढ़ी लिखी महिला है, उन्होंने मुझे कहा कि आप या तो कुछ दूसरा व्यवसाय चूज कर लो जी, नहीं तो पढ़ लो। तो एक बार में जाके हमने सारे बुक्स परचेज किए और पूरे फॉरेन राइटर्स को भी हमने नाप दिए। हाँ, 80% सॉल्व कर दिया। जो 10% भी यूनिवर्सिटीज में जितने टीचर्स थे नहीं हो पाता था, जो पुराने प्रोफेसर है उनके लिए वो तो 100% सॉल्व कर दे। जो एडोक बेसिस पे थे, जो भाई भतीजाबाद से आए हुए थे, उनसे नहीं हो रहा था। ये भी तो हाँ। तो सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब आपके पास आया, जब आप वहां से आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन किया, साइंस से किया, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया, जो कि दिल्ली के प्रोफेसर ने आपके चेहरे को पढ़ लिया, आपके एटीट्यूड को आपको देखा कि भाई इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैथ में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। तो जब आपको उन्होंने देखा तो आपको कैसा फील हुआ और कैसा लगा कि मुझे सर प्राउड करते हैं इस पे? एक्चुअली एक टाइम ऐसा हुआ कि जो एक फॉरेन राइटर्स इंट्रोड्यूस हुए जी, तो बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स थे जिनके पास फैकल्टी नहीं थे जो इसको सॉल्व करे। नई अप्रोच में थी पूरी तरीके से। तो बच्चों ने उन टीचर्स को और सर को बताया, वो बहुत स्कॉलर टीचर है, विद्वान लोग हैं। तो ट्यूशंस के लिए वो लोग मेरे जान गए थे नाम से कि मैथ्स अनलिमिटेड में एक OR नारायणन है जो रोहिणी में पढ़ाता है। वो क्लास में जैसे मिरांडा हाउस में बिमला कौशिक मैम, वहां पे उनसे मैं मिला नहीं हूँ, बच्चों ने बताया कि हमारी मैडम ने बताया। स्टीफन कॉलेज के पी नारायणन सर थे, एक सर थे हंसराज कॉलेज के, बड़े विद्वान प्रोफेसर, वो ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाते। जिनके नाम ले रहे हैं वो तो एक नहीं कि बहुत बड़े, वो लोग ट्यूशन नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ एक है लड़का, उस समय मैं ज्यादा नहीं था, 35 इयर्स का था। 35 इयर्स में आपका नाम रिकमेंड किया गया एक लेक्चरर, हाँ, कि आप जाओ वहाँ ट्यूशंस पढ़ो। इवन दो उस समय का सबसे ज्यादा चलने वाला इंस्टीट्यूट था अल्फा प्लस। हाँ। रोहिणी में हमने उनको नहीं चलने दिया। उनके रिसेप्शनिस्ट भी बोलती थी आप नारायण सर के पास चले जाओ, हमारे पास बैच नहीं है, 2-4 बच्चे जो पढ़ना है। मनीष सर भी उसके अल्फा प्लस के मालिक ने बोल दिया था कि इन बच्चों को भेज दो नारायण सर के पास, 1-2 बच्चे हम क्या पढ़ाए, हमारे पास बैच होती थी। जी। वो कहीं ना कहीं जब आपके पास आते होंगे तो वो एक ना ग्लोबल लेवल पे, स्टेट कंट्री लेवल पे उनको कहीं ना कहीं वो गर्व होता होगा। सर जानना ये चाहेंगे कि जैसे आपने जब ये सफर शुरू किया, जब आपकी क्वालिटी को दिल्ली ने ऑब्जर्व किया, दिल्ली ने जब देखा कि सर हैं जो मैथमेटिक्स के हर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देते हैं, अगर एक यूनिक चीज आ गया, जैसे आते हैं ना इंग्लैंड पे, जैसे कोई चले जाते हैं तो बड़ा एक जो है उस समय आपका ये राउंड अप होने लगा। तो ये कैसे आपकी भावना, जब ये सिंप्लीफाइड एकेडमी की स्थापना के पीछे आपकी प्रेरणा क्या है और कैसे और कब आपने इसको शुरू किया? सर 2014 में DPS RK पुरम के कुछ बच्चे मेरे पास आए। अच्छा। जो उसमें से कुछ वाटरलू यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस वगैरह क्लियर किए। ये आपका शुरुआत? हाँ, वो बच्चे और DPS, इवन 2-4 DPS RK पुरम के फैकल्टी के भी बच्चे थे, साइंस फैकल्टी, PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री। हाँ, CR पार्क से भी बच्चे आते थे, आश्रम से आते थे, और रोहिणी इतने दूर दूर से हफ्ता में 2 घंटे के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में ड्राइवर के साथ और स्टे करके 2 घंटा पढ़ के जाते थे। फिर उनके पेरेंट्स का ये कहना था कि सर आप ये जो BSc MSc MTech गेट सेट ये जो पढ़ा रहे हैं ना, आप इससे अच्छा है कि आपकी अच्छी अप्रोच लोअर क्लासेस में भी है। और उसी समय मैंने मेघालय बोर्ड के लिए 9th 10th 11th 12th की बुक्स भी, टेक्स्ट बुक भी लिखी थी और उसका सॉल्यूशन भी लिखा था। और मेरा इंटरेस्ट हुआ कि नहीं मैं पढ़ाऊं। उनके कहने से 2015 में हमने पहले बैच बनाए 30 बच्चों का IIT का। 11th 12th विद IIT, CBSE विद IIT का। 30 में से 27 बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए, IIT NIT DT वगैरह मिल गए। एक मेरे मित्र थे केमिस्ट्री के, हैं अभी हमारे साथ ही हैं, बासुकीनाथ पाठक जी, वो हमने रिजल्ट दिया।
2016 में पंकज, उसमें से कुछ बच्चे सिंप्लीफाइड फिजिक्स के साथ कॉमन थे, तो वहां से उनको फिजिक्स में भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि नारायणन ऐसा है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट है आपके, ये बच्चों ने हमें बताया है, क्यों ना हम लोग एक साथ चले। हमारी 1 साल बात चली। 2017 में हमने सिंप्लीफाइड फिजिक्स को सिंप्लीफाइड जेईई नीट एकेडमी में कन्वर्ट कर दिया। सिंप्लीफाइड जेईई, हाँ। प्लस उस समय भी हमारी विजन ये थी कि जैसे विद्या मंदिर है, आकाश है, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, ये लोग जेईई के लिए पढ़ाते हैं, तो इनके बहुत सारे बच्चे बोर्ड में लो स्कोर वाले हो जाते हैं, इवन कई फेल हो जाते हैं। और जो लोग बहुत अच्छे सीबीएसई पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों का एंट्रेंस में सिलेक्शन नहीं है। तो हमने एक यूनिक मॉडल पे इसको लेके चला कि हम सीबीएसई भी पढ़ाएंगे, यूनिट स्कूल की, हाँ सीबीएस मतलब इवन स्कूल्स के यूनिट एग्जाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिया, और उनके एंट्रेंस एग्जाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदुस्तान का पहला इंस्टीट्यूट है सिंप्लीफाइड जेईई नीट एकेडमी, जहां अगर आप खुद प्रोफेसर हैं, आप खुद टीचर हैं, लेकिन आपका बच्चा मेरे पास आता है तो उसको स्कूल एग्जाम से लेके बोर्ड और इंट्रेंस तक की 100% लिखित रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। क्या बात है। हाँ, तो हम इसको सेपरेट करके चलते हैं पर सब्जेक्ट हफ्ता में, सेपरेट करके। आप ऐसे समझ लीजिए कि 9 आवर्स पर वीक हम सीबीएसई के लिए पढ़ाते हैं, 12 आवर्स पर वीक हम इंट्रेंस के लिए पढ़ाते हैं, और वो चैप्टर जो स्कूल में चल रहा है वही चैप्टर हम यहाँ सीबीएसई में पढ़ाते हैं। जब वो चैप्टर सीबीएसई में खत्म हो जाता है तो उसको एंट्रेंस के लिए पढ़ाते हैं। सीबीएसई के लिए हमारी फैकल्टी, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेक्स्ट बुक, सारी चीज अलग है, मॉक टेस्ट सब अलग है। और एंट्रेंस के लिए, जेईई नीट के लिए हमारी फैकल्टी, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे अलग है, दो सारे सेपरेट है, और सारे हाईली अपडेट है। हाई अपडेट, हाँ, लिमिटेड कैपेसिटी में लेते हैं, बिना एंट्रेंस के एक भी बच्चा नहीं लेते। ओके। अब सीट जैसे हमारे पास 11th में नीट में 25 और जेईई में 25, 12th में ये जाके 35 होता है, 10 और लेते हैं, ये वाले 25 होते हैं। और ड्रॉपर में भी हमारे पास 20 सीट है, 9th में 15 सीट है, और 10th में 15 सीट है। टोटल 215 सीट है। 215 सीट में 18 फैकल्टी हैं, जिसमें 8 परमानेंट है और 10 फैकल्टी, कोई गेस्ट फैकल्टी है, कोई पर आवर्स के हिसाब से है, और 10 नॉन टीचिंग स्टाफ है। हमारे पास हाईटेक 6 क्लासरूम है, सारी सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा करते हुए। और इस जो हमने सीट को डिसाइड किया है, उसमें आप कितना भी हम पे प्रेशर दे दे, लालच दे दे, हम सीट से ज्यादा नहीं लेते। सीट से ज्यादा, हाँ, डायरेक्ट एडमिशन किसी बच्चे का नहीं लेते। इसका एक और रीजन इसका बड़ा फैक्टर है कि जैसे कोई भी बच्चा आता है एंट्रेंस में कुछ नहीं कर पाता है, तो क्या उसके लिए कोई सॉल्यूशन है आपके? सर नहीं, एटलीस्ट जो हम टेस्ट लेते हैं 30 क्वेश्चंस का, तो 10 तो लेना पड़ेगा, बिकॉज हाँ, राइट टू एजुकेशन यहाँ नहीं फॉलो होता, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जी। हम इसमें यह है कि अगर इकोनॉमिक वीकर है तो ले लेंगे, बहुत लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स उसके पास है तो उसको पूरा फ्री पढ़ाएंगे, सारी फैसिलिटी के साथ। अच्छा, उससे भी गरीब है तो आने जाने का भी खर्च देंगे जी। तो अगर पढ़ने में वीक है, एक वहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं कि एक लेवल से नीचे, क्योंकि हमारी क्लास की जो हम सीधी बात करते हैं, कोई बकवास करते ही नहीं। 90 मिनट में हम 90 मिनट पढ़ाते हैं। क्लास का एक स्टैंडर्ड है, टीचर्स का एक लैंग्वेज लेवल है, बहुत हाई मोरल वैल्यू के साथ पढ़ाते हैं, तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर पाते। हाँ। अब एक बात बताइए, हम 40 बच्चे पढ़ा रहे हैं पूरी बैच में, और 2 बच्चे वीक हैं और वो हर बात पे टोका टोकी कर रहे हैं। बाकी जो 38 लोगों ने हमें पैसे दिए हैं या हम पे भरोसा किया है, वो तो पिछड़ जाएंगे ना। तो 2 के कारण 38 को सफर क्यों कराए? हमें हर तरह का इंटेक नहीं लेना है, इसलिए डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, चाहे वो किसी का भी बच्चा, कोई भी हो। हाँ, A to Z। इवन मेरा बेटा भी उसमें नहीं पढ़ सकता अगर वो एंट्रेंस क्लियर ना करे। सर, सिंप्लीफाइड एकेडमी का जो है एक अपना रुतबा है, अपना एक स्टैंडर्ड। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टैंडर्ड में आपने वो करके। एक बड़ा अहम सा सवाल आ रहा है सर, कभी आपने क्रिकेट खेला है? हाँ सर, बहुत खेला है। तो क्रिकेट के पीछे मतलब क्रिकेट का एक्सपीरियंस आपने एजुकेशन में लेके आ गए। आपने जब ये कहा फर्स्ट टाइम जब आप 30 बच्चे को लेके आए और पहले ही बोर्ड पे आपने 6 मार्क्स, यानी आपको पूरे के पूरे आपने कहा कि उसको क्वालिफाइड। सर ये देखिए, बच्चे
संजोग से एवरेज मिले, अच्छे मिले। पहली बार तो हमने टेस्ट लेके नहीं लिया था, लेकिन अच्छे बच्चे ही आए। अच्छे उस समय हम ट्रायल देते थे। ओके। ट्रायल में जो वीक बच्चा होता था वैसे ही हमें बोल के चला जाता है, पागल आदमी है ये, क्या पढ़ा रहा है। क्योंकि मैं डेप्थ में पढ़ाता था, हमारे फैकल्टी भी डेप्थ में पढ़ाती थी। जो समझदार थे वो रुके, जिनको लगा कि ये पढ़ाएगा। और आईआईटी और या कोई भी एग्जाम, इवन आईआईटी के बारे में, इतना सिंपल एग्जाम है ये, जो इसके नाम पे चल रहा है, इसके नाम पे जो बुड़क धंधा चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से एनटीए एग्जाम ले रही है, संजोग से हम तब से पढ़ा रहे जब एनटीए एग्जाम ले रही है, जब से एनटीए एग्जाम ले रही है, अब ये पूरे देश के, इवन गांव के और देहात के बच्चों के, जिसके अंदर नेचुरल प्रतिभा है, उसको ले आ रही है। मतलब आज आईआईटी का सिलेबस कंप्लीटली सीबीएसई और एनसीईआरटी पैटर्न पे है। क्वेश्चंस का लेवल है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में वो भी नहीं है। अगर आप किसी बच्चों को बहुत सब्र के साथ पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं और प्रैक्टिस में आप PYQs कराते हैं, बिचौलिए असाइनमेंट वगैरह, इजी वगैरह नहीं, तो निश्चित रूप से 100% मिलता है सफलता। इतने टाइम होती है। तो हमारे इस बच्चे स्कूल्स में भी टॉप है। हर साल इन 20 बच्चों में से कम 20 नीट के, 20 जेई के, इनमें से 40 बच्चों में से 6 से 7 स्टूडेंट स्कूल टॉपर होते हैं। क्या बात है। सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ रखे हुए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। 6 से 7 आप स्कूल टॉपर, इधर रोहिणी के जितने मैक्सिमम स्कूल के टॉपर हमारे स्टूडेंट हैं। आपके स्टूडेंट? बिल्कुल। तो इसमें जो और ये स्कूल टॉपर्स जेई में भी और नीट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम तो रोहिणी के बच्चों को, रोहिणी में ही मेडिकल कॉलेज, यहाँ सेक्टर 3 में रह रहे हैं, सेक्टर 6 में आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कॉलेज उनको मिल रहा है, रोहिणी में है आपको सफदरजंग मिल रहा है, मौलाना आजाद मिल रहा है, लेडिंग हार्डिंग मिल रही है। लोगों को मेडिकल के लिए देश के कोने कोने में भाग रहे हैं। हम तो यहाँ के बच्चों को यही, कोई गारंटी नहीं उनकी एक्चुअली बच्चे लेबर करते हैं, लेकिन मार्गदर्शन। हमने सबसे बड़ी चीज है जेई नीट के नाम पे जो हाइप है ना, जो हाइप है, हाँ, फालतू के, उसको डाउन किया है। नेचुरल टीचर है और नेचुरल टीचर्स के कलेक्शंस भी रखे हैं और नेचुरल तरीके से पढ़ाते हैं। क्योंकि ये जो कोटा वाले मॉडल है, ये एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आता है और ये बीएससी फर्स्ट ईयर या बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की मेथड से, हायर अलजेब्रा के, लीनियर अलजेब्रा की मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। क्यों भाई? बर्थडे केक तलवार से क्यों काट रहे हो? बर्थडे केक तलवार से क्यों काट रहे हो? तो चाकू से, चाकू उसका आता है प्लास्टिक के चाकू से कटती है। 12th की चीज है, 12th के ही एक्चुअली एनटीए तो 12th के लिए कौन एग्जाम दे रहा है? 11th 12th बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ से फर्स्ट ईयर वाला पढ़ेगा? इनको चूंकि मोटी फीस चाहिए, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहिए। अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें वैल्यू शार्पनेस की है, भास्टनेस की नहीं है। अब ये शार्पनेस तो है नहीं। दे आर द भास्ट फैकल्टीज, भास्ट टीचर, इधर उधर की दुनिया भर के पढ़ा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं बच्चों को। तब लगेगा कि नया चीज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस तो देखा नहीं, नया चीज पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी नोट। आप कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। जो उसको कोर्स में नहीं है वो आप पढ़ा रहे हैं अपनी सुपरफिशियलिटी दिखाने के लिए, सुपरमेसी शो करने के लिए, और आप उसके टाइम, पैसा सब खराब कर रहे हैं और बच्चा फेल भी हो रहा है। जबकि उसके लिए रिक्वायर्ड एक चीज बताइए, जब आप ठीक से पढ़ा रहे हैं और बच्चा को जेई के लिए तैयार कर रहे हैं, तो बोर्ड में कैसे उसके मार्क्स कम आ रहे हैं? हम हर साल 10 से 15 बच्चों को हेल्प कर रहे हैं जो सो कॉल्ड ब्रांड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, और उनको एनओएस एग्जाम के लिए मुझे उनको रेफर करना पड़ता है कि जाओ मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे दो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बच्चा 95% मार्क्स बोर्ड में लाए और उसका 98% जेई में ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता जो बच्चा स्टूडेंट 95-97% बोर्ड में लाए और उसके नीट में 650 और 600 से कम मार्क्स नहीं हो सकता सर। कंप्लीट दोनों जो है ना एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। सीबीएसई की अच्छी तैयारी, कॉम्पिटिशन्स की अच्छी तैयारी। क्या बात, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज है। तो आप बच्चों को, जो हम क्या होता है कि मान लो किसी टॉपिक में 10 बातें हैं, सीबीएसई में डायरेक्टली उसमें से 7 बातें हैं, 3 बातें उसका एप्लीकेशन है। ये टीचर का काम है उसको बताना क्लास में, वही हम बताते हैं, एडिशनल आपको कुछ नहीं देना है। 3 उसका एप्लीकेशन है। और जब आप क्वेश्चन देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, तो क्वेश्चन और असाइनमेंट हमारा वही लेवल होता है जो एग्जैक्ट लेवल होता है
जो एंट्रेंस का, हाँ एंट्रेंस का, वो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। हम पूरे 20 साल के प्रीवियस, एक साल में 20 पेपर कम से कम होता है नीट का, जेई का। हाँ, अगर 10 साल सॉल्व कराते हैं तो 200 पेपर आप सॉल्व करा रहे हैं। तो आपके इर्द गिर्द जो इतने सारे जो इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे नामी गिरामी इंस्टीट्यूट भी हैं, बच्चे वहां भी जाते हैं, तो आपका जो ये जो क्वालिफाई का रहता है, जो रेशो रहता है आपका, ये इसका माध्यम, और ये आप कैसे खास इसको कैसे बनाते हैं, क्या माध्यम क्या होता है, या ऐसी घुट्टी पिलाते हैं आप मतलब इस तरह से आगे बढ़ के वो एकदम क्वालिफाइड में 100% आपका सर? घुट्टी कुछ भी नहीं है कोई, एक्चुअली सारा प्रोसेस देखिए, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, नेचुरल तरीके से काम करते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते हैं, कंसिस्टेंट। हाँ, ये हार्ड कोर डिसिप्लिन में कंसिस्टेंटली काम करते हैं, और उनको कंसिस्टेंटली इवैल्यूएशन होता है, टेस्ट का शेड्यूल है। मेरा पहला इंस्टीट्यूट है जिसका पूरे साल का कैलेंडर एडमिशन के समय दे देते हैं, पूरे साल का कैलेंडर, यस, किस दिन टेस्ट होगा, किस दिन कौन सी क्लास होगा, कब होगा, सारे ग्रुप्स में पेरेंट्स होते हैं, कोई डार्क नहीं है कि आज 3 बजे से है, किसी दिन 5 बजे से है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारा फिक्स है। बच्चा घर से जाता है, पेरेंट्स को पता है, बच्चा घर में बैठ रहा है तब भी पेरेंट्स को पता है कि क्लास छोड़ के बैठा हुआ है। वो इंडेक्स मिटाया नहीं जाता। नहीं, मेरा तो सर, मैं मिलिट्री में नहीं गया, क्या बात है सर। लेकिन मेरे यहाँ डिसिप्लिन मिलिट्री और आर्म फोर्सेस की तरह है, पूरे साल का कैलेंडर है, फिक्स कैलेंडर है। पेरेंट्स की इतनी ब्लेसिंग्स है कि हमारे साथ के जितने भी इंस्टीट्यूट खुले थे सारे बंद हो गए, और मेरे आज भी सीट नहीं बच रहा है हमारे एडमिशन के लिए। हाँ, अच्छा सर, कोई नीट, जैसे नीट और इसका जी का एस्पिरेंट की तैयारी करता है, तो उसका रोड मैप क्या होना? सर देखिए, नीट और जेई के तैयारी का अब तो आपको भारत सरकार को और एनटीए को धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्स का फ्रेमिंग और कोर्स पैटर्न इस तरह से तय किया कि कोई बच्चा गांव देहात में भी है और ईमानदारी से अपनी सिलेबस को खाली पढ़ता है, इन डेप्थ समझ के, हाँ, तो वो भी स्कोर कर लेगा कि उसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस मिल जाएगा, चाहे वो मेडिकल हो या जेई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, इवन आईआईटी वगैरह भी वो एडवांस तक भी लिख सकता है। तो इसमें यही है कि इसका हाइप को मत कीजिए, इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के मत बताइए, और नेचुरल तरीके से सिर्फ उसको पढ़ने दीजिए। और आज भी मैक्सिमम रिजल्ट उन्हीं लोगों का है। हाँ, क्योंकि देखिए, एक टाइम था लोग बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे थे, फिजिक्स का ऑनर्स कर रहे थे, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे थे। ऑनर्स करने के बाद 27 साल के एज तक दिए जा रहे हैं, मेरे बहुत जानकारी में है, नॉन में भी है, 27 साल 28 ऑनर्स कर लिया 2 सब्जेक्ट में, उसके बाद आप जेई दे रहे हैं। पहले जेई में स्क्रीनिंग होता था, फिर मेन होता था, आप रशियन पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, वो इधर जर्मन पब्लिकेशंस के बुक्स, तो ये वो पढ़ सकते थे जिनके पिताजी ये क्रीमी लेयर लोग थे, जिनके पास सारी रिसोर्सेस थी। गांव देहात के जो नॉर्मल बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, ये तो सोच भी नहीं सकते 7 साल। हाँ, तो वो आईआईटी में आते थे, रट के आईआईटी में आया, आईआईटी ने उतना जितना सिखाया, नौकरी में उतना ही किया। देश में नए साइंटिस्ट की कमी होने लगी, नए वैज्ञानिक की कमी होने लगी। तब इस पे मनमोहन जी के सरकार के समय में ही इस पे चिंतन हुआ, एनटीए का गठन हुआ, और उन्होंने ऐसे एग्जाम पैटर्न को डिसाइड किया जिससे जो नेचुरल प्रतिभा वाले बच्चे हैं, चाहे एकदम जो सुदूर गांव में है, देहात में है, लेकिन उसके पास वाकई चीजों का समझ है, शार्प माइंड है, क्वेश्चन को इन्होंने ट्विस्टिंग किया, कोरिलेट किया, लेकिन सिलेबस का लेवल नहीं बढ़ाया, सिलेबस से फालतू चीजों को हटाया, उल्टा बहुत सारी चीजें ये रेलिवेंट थी, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि एक इंटेलिजेंट आदमी जो सिलेबस में अलग से दिया हुआ था, अगर वो नहीं भी है तो वहां तक अपनी समझ ले जा सकता है, उसको अपने आप सीख सकता है। तो ये फालतू चीजों को इन्होंने कम किया, सिलेबस को कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड किया, और ये रीजन हुआ। उसके बाद से देखिए, बिना कोचिंग वाले भी बच्चे अब आने लगे। अब हमारे आईआईटीएन की भी क्वालिटी बढ़ गई, जो आईआईटी से बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, अब ये रिसर्च में भी जा रहे हैं, ये साइंटिस्ट भी हो रहे हैं, ये विदेशों में भी नाम कर रहे हैं। हाँ, अब्दुल कलाम जी का क्या कैसे इंप्रेस करते हैं आप? अब्दुल कलाम जी को किस तरह सर देखिए, अब्दुल कलाम जी वगैरह जो वो सर, वो सब बहुत बाई बोर्न नेचुरल प्रतिभा वाले लोग हैं। हाँ, अब सीवी रमन को कहिएगा, तो
तो हमारी औकात नहीं है उनके बारे में बोलने के, टिप्पणी करने के लिए। वो तो हमारे आदर्श है, आइडियल है। कैसे उनको देखते हैं आदर्श? सर वही तो इंस्पिरेशन है कि एक सुदूर गांव से आया हुआ आदमी है। आपके अंदर छवि दिख रही है कि आपने जिस तरह का अभी तक आपका वाक्य रहा है, और उस वाक्य में मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपने जो अपना सिम्प्लीफाइड एकेडमी का जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, जी, स्ट्रक्चर में कोई ऐसा छेद नहीं है जिसमें से कि पानी निकल जाए या कोई स्टूडेंट ऐसा निकल पाए। सर हमने ऐसे बाउंड्री मार रहे। सर हमने इसको जो है कमाने का जरिया बनाया ही नहीं। बनाया? हाँ, 10 साल हो गए हमने सीट नहीं बनाए। सीट नहीं बनाया जी। आप? हाँ बना सर। आप पैराडाइज की? हाँ बिल्कुल। हर बैकग्राउंड नहीं, जिस दिन मैं टीचर बना था उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी प्राइवेट जेट नहीं होगी। प्राइवेट जेट नहीं? हाँ। मेरे साथ 30 लोगों का घर चल रहा है, मैक्सिमम लोगों की जिंदगी बन रही है। क्या बात? मैं भी सरवाइव कर रहा हूँ, अच्छे से जी रहा हूँ, खा रहा हूँ। जितना एक न्यूनतम आवश्यकता होती है जिंदगी की, वो इज्जत के साथ पूरा हो रहा है। अधिकतम लोगों का ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। आज भी EWS का हमारे हर सेगमेंट में 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, 12th पास ड्रॉपर बैच में, नीट और जेई सारे सेगमेंट में 30% सीट हमने EWS के लिए रखा है। EWS के सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। अगर पिताजी सब्जी बेचते हैं, सीताजी आपके पिता फादर, अब वो देखने से पता चल जाता है कबाड़ी का काम करते हैं, आपके पिताजी दिहाड़ी मजदूर हैं, तो उनको फ्लैट 70% जो 2,40,000 फी है, उन बच्चों का 2 साल का फी 50,000 रुपया होता है। 50,000? और वो भी 2 साल 50,000 आपको 25 बार में जमा करना है, 2-2 हजार करके। तो उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हाँ छोड़ दिया है, पूरा छोड़ दिया। और नहीं, हाँ एकदम न्यूट्रल। और वो भी नहीं मरता, वो दे जाते हैं। आपको डर नहीं लगता? आपके सामने इतने सारे कंप्यूटर हैं, मेरे किसी से मतलब ही नहीं है। मुझे अपने देश, अपने समाज और परमात्मा, अच्छा, इसके अलावा कौन क्या पढ़ा रहा है, क्या ठग रहा है, क्या बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे नहीं मतलब कि आप क्या सोच रहे हैं, मत सोचिए। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ सर, आपकी जगह पे होता है सर देखो, कई तरह के ऋण होते हैं। जी बिल्कुल। देव ऋण होता है, बिल्कुल। समाज ऋण होता है, जिस धरती पे जन्म लिया उसका ऋण होता है। जी। तो मैं ऐसा नहीं है कि कमा नहीं रहा हूँ, खा रहा हूँ, पै रहा हूँ, जी रहा हूँ, लेकिन मेरा एक उद्देश्य होता है कि इन चीज को करते हुए जितने लोगों का कल्याण हो सके, जो मेरे से हो सके वो कर सकता हूँ। मैंने एक दिन रियलाइज किया कि जितने लोग आर्म फोर्सेस में हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री में हो, मिलिट्री में हो, दिल्ली पुलिस में, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, इन सभी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। बिल्कुल। हाँ, पुलिस के कुछ छोड़ दीजिए तो एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। तो भाई इनके बच्चों को भी तो ये नेशन को सर्व कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ 40% सारे स्कॉलरशिप के बाद 40% फ्लैट डिस्काउंट है इन पर्सन्स को। क्या बात है। हाँ, सैल्यूट करता हूं। सैल्यूट की बात नहीं सर, मेरा ये भावना है जो बॉर्डर। हाँ, आप देखिए बॉर्डर पे जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, आपका इतना सुविचार, इतना एक अच्छा आना, ये जो है ना सामाजिक एक अलग दर्शाता है। आज यही कारण है कि मैक्सिमम रिटायर्ड एयरफोर्स या करंट एयरफोर्स, CRPF, CISF और आपको आर्मी, नेवी और इवन दो दिल्ली पुलिस के, हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चों का क्राउड है। वहाँ उनको फी देते हैं और उनके लिए इंस्टॉलमेंट, उनके जिसकी कोई बोलता है कि सर हम तो सैलरी से ही दे पाएंगे जी, अगर उनका 1.5 लाख फी है, सब माफ करने के बाद 1 लाख फी है, सर नहीं, उनके 1 लाख के आसपास आती है 2 साल का, जिसमें उनके तो 30-35 हजार के बुक्स, हमारे अपने पोर्टल है जिससे हम ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं। मेरा एक इसके साथ ये भी रहता है, मतलब वर्ल्ड क्लास की जो क्लासरूम हम देते हैं, हाईली अपडेटेड स्टडी मटेरियल, हाईली टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्लासरूम, अच्छी सैनिटरी, मतलब आपको क्लासरूम के अलावा जो आपके जो सुविधाएं हैं, जैसे बॉयज के लिए अलग सेपरेट टॉयलेट, गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट, उनके रीडिंग्स के लिए स्पेस,
हाँ, सिक्योरिटी वाइज, फायर सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह सारा पूरा करते हैं। ये सारी चीजें जो जैसे हमने बड़े इंस्टीट्यूट को भी देखा, इतनी सारी लॉबी में जाते नहीं है वो। जैसे कि आपका जो मैं देख पा रहा हूँ, आपने फायर असिस्टेंट भी दिया हुआ है, आपने एक सिक्योरिटी पे डबल दिया हुआ है, तो बिल्कुल डिजिटलाइजेशन के बराबर मैनुअल भी है। टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं है। जिनकी 10,000 करोड़ की कंपनी है जी, हमारी 2 करोड़ 3 करोड़ की कंपनी है, टेक्नोलॉजी में उनसे इम्प्रूव्ड है। अच्छी एलईडी पैनल बोर्ड, चिल्ड एसी क्लासरूम, अच्छे बेंचेस, स्टेज, पोडियम, बुक्स, टोटल लेटेस्ट पैटर्न के स्टडी मटेरियल, मैक्सिमम। जो हम सीबीएसई का टेस्ट लेते हैं वो भी सील्ड टेस्ट लेते हैं। आपको अगर ऑफिस में दिखाते हैं अभी सील्ड टेस्ट लेते हैं। जो उनका आंसर शीट होता है वो बोर्ड की तरह, एक बच्चे का एक टेस्ट लेने पे हमें 150 रुपए की खर्च आती है। 150 रुपए, हाँ, और टोटल ऐसे 20 टेस्ट लेते हैं। पर बच्चे को खाली सीबीएसई का टेस्ट लेने में हमें 3,000 रुपए की खर्च आती है। हर बच्चे का जो जेई अगर ऑनलाइन होता है तब ऑनलाइन ही लेते हैं। नीट ऑफलाइन होता है, नीट ऑफलाइन लेते हैं। बोर्ड ऑफलाइन होता है, बोर्ड ऑफलाइन। मतलब हमारे यहाँ से कोई पढ़ के जाए, चाहे वो फ्री में पढ़ के जाए, आज से 20 साल बाद भी वो बोले कि हमने जो पढ़ा था उस समय के हिसाब से सारी आधुनिकतम चीजों को यूज किया था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज किया था, हाईली अपडेट हर चीज को यूज किया था। उसको मेरा एक ही कोशिश रहता है कि उसको पूरे 2 साल या 1 साल के पीरियड में जो मेरे पास पढ़ रहा है उसको कभी लो फील ना हो, ये ना हो। हाँ, 10 साल ऐसे नहीं कि फ्री में खिला रहे हैं जी, तो भंडारे में 3 ही चीज होंगे, सब्जी और आलू और हलवा। नहीं, हमारे मेनू पूरा 5 स्टार के होंगे। 5 स्टार का हाँ, खिला रहे हैं। आपने अपडेट कर रखा है ताकि उसको फ्यूचर में मिले तो ये ना लगे कि मैंने नहीं खाया, खा चुका है। कोई बच्चा 10 दिन बीमार पड़ जाता है और जेन्युइन कॉज है, एज इट इज सारी क्लास की बैकअप दिलाते हैं सेपरेट क्लास देके, जबकि टीचर्स को उसके लिए मुझे पे करना पड़ता है। मैंने देखा कि 2 तरीके से हो सकता है। या तो बैकअप्स को मना कर दो, साल के 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया बचा लो, या बच्चे को 100% बैकअप देके साल के 3-4 लाख रुपया खर्च करें। हमने अलग से वो 4 लाख रुपया निकाल के रखती है बैकअप के लिए। तो ये देखिए सारी चीज होती है आपकी अपना संतुष्टि लेवल को तय करना, ये कंटिन्यूटी और ये सारी चीजें। अच्छा, देखिए बड़ा अहम सा प्रश्न सवाल हो सकता है ये, हर आदमी के पीछे कोई ना कोई तो होता है इम्प्रेशन जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते हैं। जी। आपके पीछे कौन है जो इतनी सारी सामाजिक भावनाओं को लेकर एक बहुत बड़ा एजुकेशनल सेक्टर? सर देखो, मैं दिल्ली में अक्सर मैंने सुना है किसी मतलब औरत का हाथ होता है कि भाई बहुत अच्छा उनको जो है आगे बढ़ाया जाता है, और बहुत कोई भी हो सकता है। मेरे लाइफ में शादी से पहले एक ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हमने 6 साल उनमें गहन आध्यात्मिक चिंतन किया है, शिक्षा ली है। माउंट आबू में जाके हमने बहुत सारे तपस्या की है, राजयोग किया है, ये सारी बहुत चीजें। तो एक तो उन्होंने हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग कर दी, बहुत हाई मोरल वैल्यू वाला हो। संजोग से शादी ऐसी लड़की से हुई जिसका कोई डिमांड ही नहीं है, वो हर हाल में साथ में खुश रहने वाली है, और वो खुद चाहती है कि हम जो कर रहे हैं अपने लिए तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ समाज के लिए जितना हो सके उतना कर सके। यानी आपने 2 व्हीलर के पहिए नहीं लगाए, पूरे ट्रेन का ही पहिया लगा दिया। बिल्कुल आपने ऐसा मूवमेंट बढ़ा दिया, पूरे ट्रेन का ही पहिया लगा दिया। पब्लिक का भी इंटरेस्ट है जी। और कहीं ना कहीं आपकी जो है छवि को सर इस तरह जो है उजागर किया हुआ है, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है सर। अच्छा, मुझे एक सवाल और लेना है सर कि 11 और 12वीं के छात्रों को जब आप तैयारी करवाते हैं तो आपका जो, जब हम रणभूमि में जाते हैं तो अगर पिस्टल चलाना है तो गोली चलाते हैं, जब हम और भी कुछ करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस होती है, तो उसकी जो तैयारी करवाते हैं तो उसकी तैयारी किस तरह से रहती है? सर देखिए, कई बार बताया कि बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं, नेचुरल वे है। हम एक चीज बोलते हैं कि अगर कोई क्रिकेट का कोच, आप क्रिकेट के बाद छेड़े थे जी, हाँ, क्रिकेट का कोच ये कहता है कि आपके बच्चे को मैं 3 साल पढ़ाऊंगा, 4 साल सिखाऊंगा, और 4 साल बाद ये आईपीएल खेलेगा या इंडिया की तरफ से खेलेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा, जो भी तय करता है। 6 महीना सीखने के बाद वो बच्चा जो है गली में खेलता है बाकी बच्चों के साथ आसपास गए, और 2 बॉल में आउट हो जाता है। इसका मतलब उस टीचर ने ठीक नहीं सिखाया। तो हमारा ये है कि अगर हम ठीक पढ़ा रहे हैं तो ये स्कूल्स के यूनिट एग्जाम
हाफ ईयरली एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगा। और गली में भी खेलेगा तो छक्का ही मारेगा, जल्दी आउट नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमारा स्टूडेंट यही है, जब उसके स्कूल की यूनिट एग्जाम होती है, हाफ ईयरली एग्जाम होती है, तो लिख के देता है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ सर मेरे यहाँ पढ़ने के बाद अगर इम्प्रूवमेंट आपको नहीं देखा है तो आप हटा लो, पैसे इसलिए इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो जाओ, छोड़ो सिंप्लीफाइड, कहीं और जाओ। हाँ, तो ये सारी चीजें हमारी दिखती है। रिफ्लेक्शन यूनिट एग्जाम में जो 20 में 14 ला रहा था, उसके 20 में 20 आ रहे हैं, 100 में 80 में 60 लाने वाला, 80 में 50 लाने वाला, 80 में 40 लाने वाला, 80 में 76, 78 या 80 मार्क्स ला रहा है। तो मेरा ये भी है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये आपको शुरू से ही रिजल्ट में दिखना चाहिए। और ये मैं हर एग्जाम से पहले पेरेंट्स से पीटीएम लेता हूँ। इस बार संडे को भी हमारी पीटीएम है। हाँ, बहुत अच्छी पीटीएम होती है। हम उस पीटीएम में पूछते हैं कि एडमिशन के समय जो हमने तय किया था वो पूरा कर रहे हैं या सिर्फ भाषण था। मैक्सिमम पेरेंट्स खाली धन्यवाद करते हैं, चाय नाश्ता करके चले जाते हैं, बोलते हैं सर नहीं, जितना आपने तय किया था उससे ज्यादा दिया। फिर मैं बोलता हूँ कि अभी आपके बच्चे का एग्जाम आने वाला है, हाफ ईयरली 2 महीना बाकी है, 1 महीना बाकी है। अब इसमें आप हमें लिख के दीजिए कि आपके बच्चे की तैयारी में क्या कमी है, उसको पूरा करेंगे। बट मुझे रिजल्ट में कंप्रोमाइज नहीं, पेरेंट्स के भी सीधा मैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाता हूँ, रिजल्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप जो कहो वो करेंगे आपके बच्चे के लिए। एक्स्ट्रा क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस, इंडिविजुअल क्लासेस, टेस्ट, ये वो कोर्स तो समय पे होते रहता है। फैकल्टी को, हमारे फैकल्टी सारे जो है ना डेडिकेटेड है, मतलब इम्पार्शियल है, कोई पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं, अपने तन मन से लगे हुए शांत फैकल्टी, कोई नामी या ब्रांडिंग इधर उधर के भागने वाला फैकल्टी नहीं। उल्टा नहीं होता है, पीटीएम जो होता है ज्यादातर, मैंने ये पीटीएम में सुना है कि पेरेंट्स आते हैं और अपने कंप्लेंट लेके, सर मैं पीटीएम अपने आप को सुधारने के लिए मैं एकदम डायरी में सर लिखा जाता है, डायरी आपको दिखा दूंगा कि किस बच्चे के साथ पेरेंट्स खुल के पीटीएम में बोलते हैं। बहुत शिकायत भी अगर बोलते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता। वो नोट होता है कि इस बच्चे को इस क्लास में टॉपिक में दिक्कत है, इस चैप्टर्स में दिक्कत है, उसको बकायदा पूरा कराया जाता है। फिर जब हाफ ईयरली का रिजल्ट होता है तो सिंप्लीफाइड का बच्चा अपने स्कूल में, अपने क्लास में अलग से दिखता है। और वो टीचर्स भी, अगर हमारे जैसे वहां से मान लीजिए 11th का कोई बच्चा आ रहा है किसी स्कूल से और वो अपने टीचर्स को बताता है कि मैं सिंप्लीफाइड में पढ़ता हूँ, तो चूंकि उस स्कूल में 2-3 टॉपर उससे पहले निकल चुके होते हैं, मैडम भी बोलती है कि हाँ बेटा फिर तो तेरे को मेरे टॉप टाक करना ही नहीं, तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, तुम एब्सेंट भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट के लिए एक बड़ा सवाल, अच्छा जो है मेरे जहन में सवाल आता है कि सर कठिन विषय जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होता है, उसको स्टूडेंट को कैसे निपटाना चाहिए, क्या उसको करना चाहिए, कैसे उससे निपटना चाहिए? सर देखिए, आपका एक्सपीरियंस वो होता है। हर बच्चे के लिए लर्निंग के कई रिसोर्स है। प्राइमरी रिसोर्स उसका स्कूल है जी, और स्कूल भी सर पढ़ाती है जी, जितना अपने कैपेसिटी से स्कूल पढ़ाती है। एक तो वहां सीखो, प्लस टेक्स्ट बुक, रेफरेंस के लिए कोई दूसरे राइटर का टेक्स्ट बुक्स और एनसीईआरटी के बुक्स। आप एक बार कवर टू कवर पढ़ो, जिस चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं ना उसको एक बार रीडिंग करो। बहुत टफ नहीं है ये, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ये सारे नेचुरल साइंस है। ये ऊपर से आसमानी किताब नहीं है जो आया हुआ है और रोक दिया, भगवान ने नहीं बनाया है। हमारे जैसे लोग आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 600 साल पहले जो हमारे जैसे इतना एडवांस लाइफ भी नहीं जीते थे, उन लोगों ने इसको सोचा है, ये प्राकृतिक तरीके से सोचा है। फिर उस सिद्धांत को एक जो स्पेशल लैंग्वेज में उसको लिखा है उसको, तो उसको समझने के लिए बच्चों को अलग से ये कोई इम्पोर्टेड ब्रेन की जरूरत नहीं है। कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं है, बहुत इजी है। और मैक्सिमम यही बात होता है कि बच्चा थोड़ा जैसे हमारे क्लास को ढंग से पढ़ता है, हमारे स्टूडेंट स्कूल में भी ढंग से पढ़ता है, एक तो ऐसी समस्या आती ही नहीं, मैक्सिमम को सारी चीजें समझ में आ जाती है। जब समझ में नहीं आती तो हम उसको इंडिविजुअल क्लास देके उसको अलग करते हैं। प्लस हम जो कंटिन्यूअसली टेस्ट लेते रहते हैं हर मॉडल पे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, सीबीएसई के लिए क्विज, ये वो कुछ असाइनमेंट भेज दिया, प्राइज कर दिया,
अब हम साल में 3 बार ही बच्चों को जेई चैंपियनशिप, नीट चैंपियनशिप कराते हैं, और उसमें हम जो ग्रुप 5-5 बच्चों का ग्रुप बना देते हैं। अगर 25 बच्चे, सॉरी 12th में 35 बच्चे जेई के हैं, 35 नीट के, तो 14 ग्रुप हो गई। जेई वालों का जेई के हिसाब से होता है, नीट वालों का नीट के हिसाब हो जाता है। 14 ग्रुप हुआ। जो ग्रुप टॉप आता है 5 बच्चे, उसको 11,000 रुपए का पुरस्कार देते हैं। जो सेकंड आता है उसको 7,000 रुपए देते हैं, जो थर्ड आता। और एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा है कि इतना भी आता है उस ग्रुप को तो 1,000 रुपया, 1,100 रुपया ऐसे करके हम देते हैं। तो ये पेरेंट्स को सर इंतजार रहता है लोगों को, इंडिया पाकिस्तान की मैच से ज्यादा हमारी जेई नीट और जेई नीट चैंपियनशिप का इंतजार रहता है। और ये 1 महीने पहले अनाउंस होता है, ये 1 महीने पहले अनाउंस होता है। ग्रुप भी बच्चों के चॉइस से, जैसे जेई में 7 लीडर्स हमने उठा लिए, नीट में 7 लीडर उठा दिए, उसके नाम से ग्रुप बना दिया। अब वो 7 लीडर्स को ये चॉइस है कि अपने में 5 बच्चे तुम किसको रखोगे। थोड़ी सी वो उसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस भी कराता है, ग्रुपबाजी भी होती है, लेकिन वो बहुत मर्यादित तरीके से सारी चीजें मर्यादित। और वो अपना जब ग्रुप बनाते हैं फिर 1 महीना से फिर वो बोलते हैं सर हमें कॉमन प्लस दो पढ़ने के लिए, वो हम प्रोवाइड करा देते हैं, बुक्स प्रोवाइड करा देते हैं। बाकी जो हमारा चल रहा है रेगुलर प्रोग्राम वो चल रहा है 2 घंटा एक्स्ट्रा। अब ये बांट लेते हैं कि मैं पूरा केमिस्ट्री देख लूंगा, मैं फिजिक्स देख लूंगा, हम, और हर ग्रुप पूरा कोशिश करता है कि उसका मैक्सिमम स्कोर हो। और ये मेरा एक टेक्निक है जिससे हमारा जो रिवाइज कराने के लिए अलग से एनर्जी लगाना पड़ता, वो बच्चे अपने आप पिछले बार टॉपिक्स को रिवीजन आसान बना देते हैं। आप इस चीज को बहुत आसान बना देते हैं। हमारा बहुत मतलब उत्साहपूर्वक माहौल होता है। चैंपियनशिप का भी फिर चैंपियनशिप है 15 अगस्त को। बहुत बढ़िया, 15 अगस्त को एक चैंपियनशिप, हाँ जेई नीट चैंपियनशिप।